हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर की एक एनबीएफसी के बारे में जिसका नाम है आईडीएफसी लिमिटेड। आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने आईडीएफसी लिमिटेड का चार्ट ओपन होकर आ चुका है और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारे सामने जो चार्ट ओपन है ये एक वीकली चार्ट है। और अब अगर हम आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें चार्ट के ऊपर एक पैटर्न देखने को मिलेगा और आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर ये जो हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, इस पैटर्न का नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर हम आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिसमें कि ये जो है ये है हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये है हमारा हेड और ये है हमारा राइट शोल्डर। और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो ब्रेकआउट लेवल हमारे सामने निकल कर आता है, वो ब्रेकआउट लेवल हमारे सामने निकल कर आता है लगभग 71 रुपए के आसपास का लेवल। 71 रुपए का ये जो लेवल है ये है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल और इस लेवल को आईडीएफसी लिमिटेड ने इस हफ्ते ब्रेक किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा है, जिसके चलते हमें आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर हम आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट की एक बड़ी पिक्चर देखें तो आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी और वो जो ट्रेंड लाइन हमारे सामने निकल कर आती है, वो ट्रेंड लाइन हमारे सामने निकल कर आती है ये जो मैंने चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये है आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। रेजिस्टेंस की तरह काम कैसे कर रही है? क्योंकि जब जब हमें आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है, अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, तब तब हमें आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर इसी ट्रेंड लाइन के पास से अगेन सेलिंग देखने को मिली है। जैसे कि सबसे पहले जो हमें सेलिंग देखने को मिली थी वो लाइफ टाइम हाई के लेवल के पास से देखने को मिली थी। जब हमें लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली तो आईडीएफसी लिमिटेड ने इसी ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस लेके सेलिंग शो करी। जब हमें दोबारा लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली तो इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा दूर से हमें दोबारा सेलिंग देखने को मिली। जब हमें आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर फिर से रिकवरी देखने को मिली तो फिर से हमें इस अपसाइड के दौरान, इस रिकवरी के दौरान इसी ट्रेंड लाइन के पास से अगेन सेलिंग देखने को मिली। तो इसलिए जब जब हमें लोअर लेवल से आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर रिकवरी देखने को मिलती है, तब तब हमें आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के पास से सेलिंग देखने को मिलती है, अगेन सेलिंग देखने को मिलती है। इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये आईडीएफसी लिमिटेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अब आईडीएफसी लिमिटेड की जो क्लोजिंग हुई है इस हफ्ते, वो भी इस ट्रेंड लाइन के पास ही क्लोजिंग हुई है। अब क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड इस ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट कर चुका है, तो इसलिए फ्यूचर में इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और अगर आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर हमें फ्यूचर में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो फिर हमें आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट तो हमें इस हफ्ते देखने को मिला, जो कि है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट, और एक ब्रेकआउट हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकता है जो कि है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अगर हम बात करें वॉल्यूम बिल्डअप की तो 3 हफ्तों से हमें वॉल्यूम बिल्डअप भी आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर आने वाले टारगेट्स की तो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट के चलते आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर हमें आने वाले टाइम में लगभग 130 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है और हमारे सामने आईडीएफसी लिमिटेड की डिटेल्स ओपन है। अगर हम इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें 76 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी, 1 रुपए 40 पैसे ऊपर। परसेंटेज में देखें तो 1.88% की तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो हमें 74 रुपए 60 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगा। ओपन ये होता है 76 रुपए 10 पैसे के ऊपर, हाई ये बनाता है 77 रुपए 55 पैसे का और लो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है 75 रुपए 30 पैसे का। अगर हम नीचे देखें तो आईडीएफसी लिमिटेड ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक नया 52 वीक हाई बनाया था जो कि 77 रुपए 55 पैसे का हाई था।
अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अपडेटेड सिचुएशन ओपन होकर आएगी। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो लगभग 1,35,28,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 42,02,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 31.06% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो ये हमारे सामने कुछ डिटेल्स थी उस ब्रेकआउट के बारे में जो कि हमें आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट के ऊपर देखने को मिला है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।